हेलो, तो हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने ये पढ़ा था कि हम ये फोटॉन्स के बारे में पढ़े थे, हमने स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, हमने बहुत सारी चीजें के बारे में पढ़ा था कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है ना। हमने ये देखा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन होगा, क्या बात कर रहे हैं, जब भी रिफ्लेक्शन होगा वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होगा। दूसरा लॉ क्या कहता था? दूसरा लॉ कहता था, क्या कहता था कि जो भी रे है, कौन कौन से रे बोलते जाओ, शुरुआत से शुरू करते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, जिसके बारे में अच्छे से हमने समझ लिया था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन किया था, ये भी रे डायग्राम वाला इजी सा क्वेश्चन किया था, तो हमने इसको समझ लिया था। फिर हम स्टार्ट करेंगे आज प्लेन मिरर से, है ना, कि प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म होता है। तो सबसे पहले तुम लोग देखे होगे अपना चेहरा, जाके आईने में जाके देखते हो, है ना। जब भी बाल झाड़ना हो, है ना, मुंह साफ करना हो, तो जाके क्या देखते हो, चेहरे आईने में जाके देखते हो। तो आईना में जो अपना इमेज बनता है, क्या वो सेम साइज का बनता है या फिर अलग बनता है? सेम साइज का बनता है। क्या बनता है? सेम साइज का बनता है। अगर हम आईना में अपना चेहरा देख रहे हैं तो जितना बड़ा मेरा चेहरा है उतना ही बड़ा चेहरा दिखेगा। यानी कि जब प्लेन मिरर की बात करें तो उसमें जो साइज ऑफ इमेज है वो हमें एग्जैक्टली सेम दिखाई देता है, एग्जैक्टली सेम दिखाई देता है। तो हम बोल सकते हैं प्लेन मिरर में जब भी इमेज फॉर्म होगा तो साइज इमेज का क्या होगा? सेम एज ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज इमेज का भी होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। और क्या क्या इसमें बातें आएंगी? इसमें बातें आएंगी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, है ना। तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच होगा उतना ही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच में होगा। मान लो ये तुम्हारा मिरर है ना, और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इतना डिस्टेंस तुम्हारा, है ना, इतना ही डिस्टेंस का क्या है, ये दूरी पर है ऑब्जेक्ट। तो पीछे जब इमेज बनेगा तो उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। अब हम यहां पर इमेज बनाकर देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। यहां पर देखो, सबसे पहले हमने एक मिरर बना लिया, है ना, पीछे से पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने का मतलब ये एक ग्लास था। क्या था? एक ग्लास था। सबसे पहले इस ग्लास से जब भी लाइट पास किए तो आर पार चला गया। कैसा हुआ? हाँ, हो गया। सब फिर हमने क्या किया कि एक साइड से, कोई भी साइड से हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया, है ना। हमने ले लिया AgCl। क्या ले लिया? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। क्या ले लिया? सिल्वर क्लोराइड ले लिया। सिल्वर क्लोराइड से हमने पॉलिश कर दिया। हम एल्यूमिनियम भी कर सकते हैं, है ना, हम एल्यूमिनियम भी कर सकते हैं, पर हमने किसको लिया? सिल्वर क्लोराइड को लिया। एक बात बताओ, सिल्वर को हम बहुत ही अच्छा ऑप्शन ले सकते हैं रिफ्लेक्टर की तरह, है ना। सिल्वर को ले सकते हैं, एल्यूमिनियम को भी ले सकते हैं। एल्यूमिनियम भी अच्छा रिफ्लेक्टर का काम करता है। तो हम यहाँ पर जनरली सिल्वर का लेंगे। यानी ये कैसा है? महंगा है थोड़ा सा। ये प्लेन मिरर महंगा है, तभी तो इसमें AgCl का यहाँ पॉलिश है। तो अब यहाँ पर पॉलिश हो गया। अब यहाँ पर एक क्या कर लेते हैं, कप बना लेते हैं। ये है चाय का कप, है ना, कॉफी का कप, जिसको चाय कॉफी जो समझना है ना, चाय है, चाय का कप है, ये बना लिया। फिर यहाँ पर जो चाय का कप यहाँ पर दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब बताओ इसका इमेज किधर बनेगा? इसका इमेज किधर बनेगा? इसका इमेज बनेगा इस साइड बनेगा। किस साइड बनेगा? इस साइड। और जब इस साइड बनेगा, है ना, तो इस तरह से इतना ही दूरी पर ये इमेज बनेगा। तो ये चाय का कप कैसा दिखेगा, है ना। ये चाय का कप है। क्या इसका हैंडल इधर होगा? ये जो बनाए, क्या ये सही है? नहीं है। क्या गलती इसमें दिख रहा है? इसमें हैंडल किधर होगा? इधर होगा।
अरे हमने देखा चाय का कप में हैंडल राइट साइड था, इमेज में लेफ्ट साइड कैसे दिख गया? इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। जहां पर राइट का चीज लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट का चीज राइट हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अगर हमने बात किया कि इसका इमेज आखिर बनेगा तो बनेगा कैसे, किस तरह से बनेगा, तो यहां से एक रे ऑफ लाइट निकलता है ना। जैसे हमने इसका इमेज बना रहा है, इस पॉइंट का इमेज बना रहा है, इसके सर पे चोट लगा है, उसके सर पे नहीं लगा है, तो उसको छोड़ो। सबसे पहले यहां पर देखो, जब भी हम इमेज बनाते हैं, यहां से ध्यान से सुनो सब लोग, जब भी हम इमेज बनाएंगे तो हम पॉइंट का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? क्योंकि सिर्फ दो रे के मदद से हम इमेज बनाने वाले, और दो रे की मदद से एक पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बन सकता। वो किसका इमेज बनेगा? एक पॉइंट का इमेज बनेगा। उसी पॉइंट से हम उसका डिसाइड कर लें कि साइज क्या है ना, कैसे बनना है, सारा चीज हम पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे आगे देखेंगे जब स्फेरिकल मिरर आएगा। अभी देखो इस पॉइंट का इमेज बनाते हैं, तो इस पॉइंट का जब इमेज बनाएंगे तो सबसे पहले लाइट रे आया, यहां टकराया और रिफ्लेक्ट कर गया। लाइट रे आया और टकराया और रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, फिर एक और लाइट रे आया, कुछ और एंगल पे टकराया और ये रिफ्लेक्ट कर गया। क्या ऐसा होगा? देखो इसके बीच का नॉर्मल खींचे तो ये बराबर दिख रहा है, इसके बीच का नॉर्मल खींचे तो ये बराबर दिख रहा है, यानी रिफ्लेक्शन एकदम करेक्ट हुआ है। अब ये जो रिफ्लेक्शन होगा, बताओ क्या आगे जाकर ये रे कभी मिलेंगे? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। हमें पता है कोई भी इमेज तभी फॉर्म होता है जब रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे आपस में मीट करते हैं। जहां पर मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पर इमेज फॉर्म्ड होगा। तो यहां पर आगे बढ़ेगा तो बताओ आगे जाकर क्या मिलेगा कभी? ये तो और दूर होता जाएगा, और जितना दूर जाएगा उतना ही फैलता जाएगा, दूर होता जाएगा। तब हम इसको क्या करेंगे? पीछे मिलाएंगे। हम ये समझते हैं कि आगे जाकर फैल रहा है, पर ये कहीं ना कहीं तो मिला होगा, तभी तो आगे जाकर फैल रहा है, दूर हो रहा है। तो जहां पर पीछे मिला होगा वो पॉइंट क्या होगा? जहां पर पीछे मिला होगा वो पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट होगा। यानी रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर रे अगर फैल रहे हैं तो हम उसको पीछे मिलाएंगे। किधर मिलाएंगे? पीछे। और जब भी हमको पीछे मिलाना पड़ रहा है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, हमको मिलाना पड़ रहा है, जबरदस्ती मिलाना पड़ रहा है, तो अब हम उसको बोलेंगे कैसा इमेज है? वर्चुअल है। कैसा है? वर्चुअल। क्या असल में मीट किया रे? नहीं किया, तो कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। इसीलिए प्लेन मिरर में सबसे पहली बात तो वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज। और जब भी वर्चुअल बनेगा तो उसके साथ कौन आएगा? इरेक्ट। कैसा इमेज बनेगा? इरेक्ट। जब भी वर्चुअल बनेगा तो सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। देखो क्या चाय का कप जो था वो ऊपर की तरफ ही है, क्या चाय उल्टा हो गई? नहीं, चाय उल्टा हुआ। क्या चाय पलट गया? नहीं पलटा। तो इसीलिए ये रियल नहीं है। जब भी वर्चुअल बनेगा तो वो इरेक्ट बनेगा, मुंडी ऊपर पैर इसका नीचे। क्या बात क्लियर है? जब भी वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट ही बनेगा। और इसमें एक इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन। कैसा इन्वर्जन? लेटरल। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखेगा। क्या बात क्लियर है? देखो ये छोटा सा बच्चा है ना, कि यहाँ पर इस वाले में अपना लेफ्ट हाथ कमर पे रखा हुआ है और इमेज में किधर दिख रहा है? राइट हाथ दिख रहा है। तो इसी को क्या बोले? लेटरल इन्वर्जन। इसके लेफ्ट वाले माथे पर चोट लगा हुआ है, अब इसके किधर चोट लगा हुआ है? राइट वाले माथे पे चोट लगा हुआ है ना? राइट वाले माथे पे चोट लगा हुआ है। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने इसके बारे में देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हमने देख लिया है ना? कुछ लेटरल इन्वर्जन का एग्जांपल देख लो। जैसे एम्बुलेंस लिखा रहता है,
है ना। एम्बुलेंस लिखा रहता है तो कैसा लिखा रहता है, उल्टा में लिखा रहता है। उल्टा किस तरह से, क्या ऊपर नीचे उल्टा, क्या लेटरल इन्वर्जन में लिखा रहता है, किसमें लिखा रहता है, लेटरल में, ताकि जब मिरर इसको दोबारा लेटरल इन्वर्जन बनाए तो वो सीधा हो जाएगा। जैसे कोई सीधा पेन है, हम इसको उल्टा करके रखे हुए हैं, वापस उल्टा कर दिए तो ये वापस से सीधा हो जाएगा। वैसे इसको प्रिंट ही उल्टा कर दिया ताकि इसको दोबारा उल्टा करे तो सीधा दिखे एम्बुलेंस, है ना। तो इसलिए यहाँ पर पहला बहुत पहले पहले बनाया गया था, है ना, ताकि सीधा दिखने में आए और सबको पढ़ सके ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है ना। पर अब डिजाइन देख के समझ में आ जाता है कि एम्बुलेंस है या क्या है ना। तो अब जरूरत उतना पड़ता नहीं है, पर शुरुआत में ऐसा लाया गया तो लगातार ये परंपरा चलते जा रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये तुम्हारा राइट हैंड दिखा रहा है ना, बंदर सा शकल लग रहा है ना, बड़ा ही बंदर सा शकल है। तो इसका राइट हैंड दिखा रहा है तो मिरर में क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड दिख रहा है ना। राइट हैंड दिखा रहा है तो लेफ्ट दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं इमेज फॉर्म्ड ऑन स्पून। इमेज फॉर्म्ड ऑन स्पून, तो स्पून में चम्मच में लेके देखो कभी, है ना, स्टील वाला चम्मच, तो उसके आगे वाला सरफेस कैसा रहता है, कर्व रहता है। कैसा रहता है, कर्व रहता है, कॉनकेव के जैसा रहता है। कैसा रहता है, कॉनकेव। और पीछे वाला सरफेस कैसा रहता है, कॉन्वेक्स की तरह रहता है। ठीक है, तो आगे वाला सरफेस यानी कॉनकेव वाले हिस्से पे देखोगे अगर इमेज, तो कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा। कैसा दिखेगा, उल्टा। तुम्हारा मुंडी ऊपर दिखेगा और पैर नीचे दिखेगा अगर पूरा इमेज दिखाना हुआ तो, है ना। नहीं तो कैसे दिखेगा, बाल नीचे दिखेगा और मुंडी ऊपर दिखेगा। तो ये इमेज देखो, इसमें ये जो यहाँ पर लेडी दिख रही है, इसका बाल किधर है, नीचे, बाकी बॉडी ऊपर की तरफ, यानी इमेज कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। इमेज कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। तो ये जो आगे वाला सरफेस पे देखेंगे, यानी जो कनकेव वाला पार्ट है, चम्मच का जो कनकेव वाला पार्ट है, उसमें कैसा दिखेगा, इमेज उल्टा दिखेगा। और जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, यानी ये वाला हिस्सा है, वो कैसा दिखेगा, सीधा इमेज दिखेगा। यानी कि हमें पता कर लेंगे यहीं से कौन सा वर्चुअल है कौन सा रियल है। बताओ इन दोनों में रियल ऑब्जेक्ट कौन, रियल इमेज कौन सा है, रियल इमेज कौन सा है इन दोनों में, ये नंबर 1, ये नंबर 1 हमने बोला, ये नंबर 2। बताओ नंबर 1 में है रियल या नंबर 2 में, नंबर 1 में है रियल। क्या है, नंबर 1 में रियल, क्योंकि जब भी वर्चुअल बोलेंगे तो इरेक्ट बोलेंगे। अगर सीधा इमेज दिख रहा है तो कंफर्म है वो वर्चुअल है। कैसा है वो, वर्चुअल है। और रियल इमेज तभी बनेगा जब वो इमेज कैसा होगा, उल्टा होगा। तो यानी कि ये कैसा इमेज है, रियल इमेज है, रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। और यहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह, है ना। इसका हल्का सा छोटा सा डायग्राम बना लो, रफ सा, है ना, और इसके बारे में लिख लो जल्दी से। चलो, हमने बेसिक सी बात समझ ली इसके बारे में, किस तरह से इमेज बन रहा था। अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर पे। किस पे आते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर को अच्छे से समझने से पहले ये समझो, हम एक छोटा सा यहाँ पर बताते हैं। इमेजिन करो तुम्हारे पास है फुटबॉल। क्या है, फुटबॉल। कभी फुटबॉल खेले हो तुम लोग, बिल्कुल खेले हो फुटबॉल, है ना, कभी ना कभी। तो एक बात बताओ, फुटबॉल में हवा भरा होता है। क्या भरा होता है, हवा भरा होता है। अगर उस फुटबॉल को हम काटे तो कैसा लेयर दिखेगा, एक मोटा सा लेयर दिखेगा, लेकिन अंदर से खोखला दिखेगा। कैसा दिखेगा, खोखला, यानी खाली दिखेगा, अंदर से स्पेस दिखेगा। ऐसा नहीं कि अंदर पूरा भरा हुआ मटेरियल, स्पेस दिखेगा। तो वैसे हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा फुटबॉल जो कि पूरा का पूरा किससे बना हो, ग्लास से बना हो। किससे बना हो, ग्लास से बना हो। एक ऐसा फुटबॉल जो कि किससे बना हो, ग्लास से बना हो। किससे बना हो, ग्लास से बना हो। ये रहा हमारा फुटबॉल जो कि ग्लास से बना हुआ है ना, जो कि एग्जैक्ट फुटबॉल की तरह नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो इसको देखो, ग्लास से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, तो इसका कुछ लेयर होगा,
ये इसका कुछ थिकनेस होगा ग्लास का, अरे होगा, तो ये इतना मोटा थिकनेस हो गया। अब हमने क्या किया, इसको काट दिया, हमने क्या किया, इसको काट दिया, हमने इतना काटा है ना, हमने एक हिस्सा यहाँ पर काट के हटा दिया, क्या किया, एक हिस्सा काट के हटा दिया। अब देखो ये क्या बचा, कुछ ऐसा बचा, क्या बचा, कुछ ऐसा बचा, हमने एक हिस्सा काट के हटाया तो हमारे पास क्या बचा, ये कुछ ऐसा हिस्सा बचा, एक ऐसा हिस्सा बचा है ना। ये भी एक ग्लास है, इसके अंदर लाइट अगर यहां पर किए, प्रोजेक्ट किए, तो क्या होगा, लाइट आर पर चला जाएगा, क्योंकि अभी कोई भी इस पे पेंट या फिर पॉलिश नहीं है। अब देखो यहां पर हम ये हिस्सा को जब पॉलिश करते हैं, जब हम अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे, जब हम अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, ये बाहर वाला है ना, ये साइड हो गया, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व बाहर हो गया, जिसका पेट बेचारा का निकला हुआ है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हिस्सा बाहर की तरफ है, उभरा हुआ है, उसको क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स। और यही मिरर को हम, ऐसा ही चीज को हम है ना ले लेते हैं, ऐसा ही चीज को हम इस बार बाहर से पॉलिश कर दिए, किधर से पॉलिश कर दिए, बाहर से पॉलिश कर दिए, तो अंदर वाला हिस्सा, केव वाला हिस्सा, ये देखो गुफा बन रहा है ना, केव वाला हिस्सा क्या बन गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या बन गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर केव वाला हिस्सा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसको क्या बोल दिए, कॉनकेव बोल दिए, क्या बोल दिए, कॉनकेव बोल दिए। यानी एक ही स्फेरिकल मिरर से कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव मिरर बनाया जा सकता है। एक ही मेरे पास हिस्सा है, उसको हम चाहे तो कॉनकेव बना दे और चाहे तो कॉन्वेक्स बना दे। अरे ऐसा कर सकते हैं, मेरे पास एक हिस्सा है ग्लास का टुकड़ा जिसमें पॉलिश नहीं हुआ है, क्या हम उसको कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव दोनों बना सकते हैं, है ना। बाहर से पॉलिश किए तो क्या बन गया, कॉनकेव बन गया, अंदर से पॉलिश कर दिए तो कॉन्वेक्स बन गया। यहां तक बात क्लियर है, अब यहां तक बात क्लियर है ना। तो अब आते हैं कि हम जब इमेज बनाएंगे तो किस किस तरह से मापेंगे, है ना। प्रिंसिपल फोकस आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, ये सारा चीज क्या होता है। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जब बात करते हैं तो थोड़ा सा कहानी को पीछे ले जाओ। ये जो हिस्सा काट के हमने अलग किया था, ये एक पूरा स्फीयर का हिस्सा था, ये जो हिस्सा काट के अलग किया था ये किसका था, स्फीयर का हिस्सा। इस स्फीयर का एक रेडियस होगा, एक सेंटर होगा, क्या होगा, सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर है इसी को बोलते हैं सी, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहां पर इसको मिटा देते हैं वापस। ये जो हिस्सा है ये क्या बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। क्या बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर को आगे यहां पर जोड़े हैं, यहां पर होता है मिड पॉइंट ऑफ मिरर। क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, यानी ये पूरा मिरर जितना आर्क लेंथ होगा इसके एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर, यहां पर इसको क्या बोलेंगे, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं, पोल। एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ किसका, कौन सा, मिरर का। किसका, मिरर का, स्फेरिकल मिरर। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में से किसी का भी मिड पॉइंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोल। पोल और सेंटर के एकदम बीचों बीच, पोल और सेंटर के एकदम बीचों बीच, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस। पोल और सेंटर के ठीक बीचों बीच क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और पोल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, क्या हम इसको रेडियस बोल सकते हैं, अरे इसी का तो रेडियस है पूरा, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब ये जो मिरर है ये जिस कर्वेचर का हिस्सा है
है ना, ये जो मिरर है ये जिस स्फीयर का हिस्सा है उस स्फीयर का रेडियस, उस स्फीयर का सेंटर, यही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर पोल भी समझ में आएगा, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सारा कुछ समझ में आ गया। एक और इसमें पॉइंट आएगा, जब ये पूरा डिस्टेंस को हमने मान लिया x, क्या मान लिया x, तो बताओ फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? x2 या x/2, अंतर है उसमें। तो अगर इसको माना पूरा x, क्या माना पूरा x, ये पूरा डिस्टेंस x है, तो ये आधा डिस्टेंस क्या होगा? x/2। और इसी को पोल से लेकर फोकस, ध्यान से सुनो सब लोग, पोल से लेकर फोकस के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? कौन सा लेंथ बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। पोल और ये क्या है? अरे बोलो, प्रिंसिपल फोकस। क्या है? प्रिंसिपल फोकस। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के लेंथ को ही क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। यानी हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसका? हाफ ऑफ, जल्दी बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे क्या यहां तक बात क्लियर है? यानी कि हम फोकल लेंथ को हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। ठीक है, हमने ये सारी बातें समझ ली। अब ये रफ डायग्राम था, थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, अब साफ सुथरा यहां पर देखो, अब यहां पर साफ सुथरा लिखा हुआ है। एक स्फीयर है ना, स्फीयर को काटा, बाहर से पॉलिश किया, कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये देखो पोल है बीचों बीच, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बीचों बीच क्या आएगा? इसके बीचों बीच फोकस आएगा, ये जो पॉइंट आएगा इसको बोलेंगे फोकस। और फोकल लेंथ हम बोलेंगे यहां से लेकर पोल के बीच का जो भी लेंथ है इसी को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। आएगा फॉर्मूले में, आएगा बहुत सारे न्यूमेरिकल में आएगा, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालो, तो फोकल लेंथ यानी किसकी बात कर रहा है? फोकस और पोल के बीच का लेंथ। यहां भी यहां क्या होगा? फोकस होगा, ये पोल होगा, है ना, तो इसके बीच का लेंथ फोकल लेंथ। क्या क्लियर है? अंदर से पॉलिश किया, कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन ये जिस स्फीयर का हिस्सा है वो सेंटर तो इधर ही होगा। क्या बताओ, इस मिरर का सेंटर तो इधर ही होगा। क्या इधर हो सकता है इस मिरर का सेंटर? क्या स्फीयर इधर की तरफ झुका हुआ है, इधर की तरफ झुका हुआ है? उधर की तरफ, तो इस स्फीयर का सेंटर इधर ही होगा, इस स्फीयर का सेंटर इधर ही होगा। क्या बात समझ में आया? क्या बात क्लियर है? क्या इसमें कोई भी C1 C2 वाला खेल है? नहीं खेल है, लेंस में आएगा, है ना, क्योंकि उसमें एक तरफ इधर रहता है, एक तरफ इधर रहता है, यानी दो स्फेरिकल के हिस्से होते हैं, तो एक इसका बन जाता है C1 और एक इसका बन जाता है। क्या बात क्लियर है? इसको जल्दी से नोट कर लो, इसको जल्दी से नोट कर लो। हाँ, तो हमने ये समझ लिया स्फेरिकल मिरर के बारे में कि कहां पर पोल है, क्या फोकल लेंथ है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। फोकस और पोल के बीच यही क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। सेंटर और पोल के बीच यही क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में बात कर लिया, है ना। और ये जो एक्सिस है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को आपस में कनेक्ट करता है, ये एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ये क्या कहलाता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये चीज समझने के बाद कुछ यहाँ पर टर्म्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे? द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स, यानी जिस स्फीयर, होलो स्फीयर से ये जो स्फेरिकल मिरर फॉर्म हुआ है इसी को क्या बोलेंगे? और ये जो फॉर्म हुआ है, यह पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय C, है ना। तो इसका सेंटर जो है वही क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको C से डिनोट करते हैं। इसके बारे में फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसके बारे में हमने बात किया था, क्या ना, उस स्फीयर का रेडियस, है ना, वो भी दिया हुआ है। पोल, जिसके बारे में बात किया था, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। फिर हमारा एपर्चर के बारे में बात की है, तो द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर एक्सपोज्ड टू द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ द मिरर। यानी कि जो लाइट यहाँ पर टकराने वाला है, इंसिडेंट होने वाला है, वो जो लाइट सरफेस होगा, वो कितना एक्सपोज है,
वही क्या कहलाता है एपर्चर। जैसे ये एक मिरर है ना, इतना कर्व है तो ये एपर्चर क्या होगा, इसका कम होगा थोड़ा। इसको और बढ़ा दिए कर्व तो एपर्चर बड़ा, एपर्चर बड़ा, एपर्चर बड़ा बड़ा, फिर छोटा 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 छोटा, फिर यहाँ पर बड़ा बड़ा बड़ा, यानी कि जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ेगा एपर्चर उसका बढ़ेगा। फिर उसके बाद ये कुछ टर्म्स है, जल्दी से सारे के सारे टर्म्स को वीडियो पॉज करके लिख लो। सारे के सारे तुमने लिख लिया, अब लिख के फिर आगे बढ़ो, है ना। आगे बढ़ने के बाद ये 4 टर्म और हैं, इसमें से ऑप्टिकल सेंटर वाला नहीं लिखना क्योंकि ये आएगा रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में, इसलिए 8 पॉइंट मत लिखना, 7 तक यहाँ पर लिख लो। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस, a point on the principal axis of a spherical mirror where the rays of light parallel to the principal axis, है ना, principal axis के पैरेलल आएंगे और meet or appear to meet after reflection is called principal focus, it is denoted by f। यहां तक बात क्लियर है। फिर फोकल लेंथ के बारे में बात की है हमने, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर, है ना, उसके बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा, है ना। तो यहां तक हमने समझ लिया। अब अगली बार हम बात करेंगे कि किस तरह से स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन होगा, किस किस रे की मदद से हम इमेज फॉर्म करेंगे, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।